तो दोस्तों अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज करते हो, ठीक है, उसके बाद में अगर आप इनको बैक टेस्ट करने जाते हो ना, कि जैसे कि अगर मैं ये रेजिस्टेंस बना लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा रेजिस्टेंस है और इसको टच करने के बाद में मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड लूंगा, ठीक है, और ये एक देखो मेजर रेजिस्टेंस है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से कितनी बार गिरा है। तो देखो बहुत बार मार्केट इसको यहाँ पे टच करता है, ऊपर चला जाता है, टच करता है, ऊपर चला जाता है, यहाँ से कई बार गिरता है, कई बार टच करके वापस से ऊपर चला जाता है। तो हमें पता नहीं है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप अगर कहीं पर भी बना के देखोगे ना कि ये अगर आपने ये सपोर्ट बनाया तो यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया और एक बार तोड़ दिया, तो हमें ये भी पता नहीं रहता है कि मार्केट अगर यहाँ पे आ रहा है ना तो इस सपोर्ट को मार्केट रेस्पेक्ट करेगा या वापस इसको नीचे ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी का पता नहीं है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 80% है या इसकी प्रोबेबिलिटी 90% है या इसकी प्रोबेबिलिटी 60% है। अगर हमें इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी का पता होगा ना तभी हम 1:1 डिसाइड कर पाएंगे या रिस्क रिवार्ड 1:2 डिसाइड कर पाएंगे, लेकिन हमें इसका कुछ भी पता नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से हर स्ट्रेटेजी का अलग अलग बिहेवियर होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी वजह से दोस्तों हम अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर बिलीव बिल्कुल भी नहीं करते हैं और हम अपना पैसा स्ट्रेटेजी पर लगा नहीं पाते हैं। अगर हम लगा भी देते हैं ना तो उस ट्रेड को ना हम होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि हमें उस स्ट्रेटेजी के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर हम उसको बैक टेस्ट करने जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत बार उसको वो तोड़ देता है, बहुत बार वो स्ट्रेटेजी काम करती है, बहुत बार वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। तो इसी वजह से दोस्तों इस समस्या का मैंने बिल्कुल हल कर दिया है। तो आपके लिए मैंने आज की इस वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए लेके आया हूं, ठीक है। ये एक स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी है, ये एक स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर आप इसको स्कैल्पिंग में करने जाओगे तो कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। तो ये एक स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी है और इसकी एक्यूरेसी आप कभी भी किसी भी मार्केट में जाके इसकी स्ट्रेटेजी को आप टेस्ट कर सकते हो। मैं यकीनन कहूंगा कि आपको इसका रिजल्ट खतरनाक देखने को मिलेंगे और इसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल हाई आपको देखने को मिलेगी। उस वजह से आप ट्रेड लेने में कभी भी हिचकिचाओगे नहीं। आपको जहां पर भी ये स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगी ना, आप वहां पे आप बेझिझक आराम से ट्रेड ले सकते हो। लेकिन शर्त मेरी वीडियो को शुरू करने से पहले यही है कि आप अगर इसको यूज कर रहे हो ना तो आपको इसी को यूज करना है। अगर आप इसके साथ में कुछ और लून मिर्ची लगाना चाहोगे ना तो फिर कोई मतलब नहीं है कि आप इसके साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी ले लिए, एक मूविंग एवरेज भी लगा लिया, फिबोनाची भी लगा लिया। तो सबकी यार अलग अलग प्रोबेबिलिटी है। आप खुद ही जाके इसकी प्रोबेबिलिटी को खराब कर दोगे तो जहां पे आपको ट्रेड लेना होगा ना आप वहां पे कभी भी इसमें ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। बहुत से ट्रेडर्स इसमें खतरनाक तरीके से प्रॉफिटेबल है और बहुत से ट्रेडर्स मात्र इसी को यूज करते हैं और किसी को भी यूज नहीं करते, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी का हमें मालूम है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और क्या प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो बातें बहुत हो गई है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो ये है हमारी स्ट्रेटेजी, ठीक है। आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है तभी आप स्ट्रेटेजी को समझ पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा रूल है कि आपको 1 डे का टाइम फ्रेम कर लेना है, ठीक है। आपको कभी भी इसी स्ट्रेटेजी को यूज करना है तो टाइम फ्रेम हमेशा 1 डे का ही रखना, ठीक है। अब इसके बाद में देखो तो ये एक 1 डे की कैंडल है, ठीक है, और ये भी एक 1 डे की कैंडल, तो दोनों ये 2 दिन की कैंडल हो चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सब्र करना है। आप इस स्ट्रेटेजी को किसी भी स्टॉक्स के स्कैनर पर लगा सकते हो। जो स्कैनर होगा आपको अपने आप ही ये बता देगा कि यहाँ पे आपकी ये स्ट्रेटेजी बन रही है, ठीक है। अगर आपको इसका स्कैनर पता नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं स्कैनर के ऊपर भी आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि आप कहाँ पे ऐसे स्कैनर्स लगा सकते हो कि आपके पास खुद ही नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये स्ट्रेटेजी आपके वहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो इसके बाद में देखो तो ये हमारी पहली कैंडल बनी। अब आपको वेट करना है कि एक बड़ी कैंडल, ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ी कैंडल है एंगल्फिंग कैंडल। तो एंगल्फिंग कैंडल बनने के बाद में आपको वेट करना है कि एक कैंडल उसके अंदर छोटी सी बन जाए, ठीक है। इसी के बेस पर आज हमने एक ट्रेड भी लिया था, ठीक है। तो एक कैंडल बन जाती है, अच्छी बात है। इसी के अंदर इस जो रेंज बन रही ना आपको बड़ी कैंडल का हाई और लो को मार्क कर लेना, ठीक है। तो ये मैंने इसका मान लीजिए हाई 100 रुपये है और इसका लो मान लीजिए 70 रुपये है। तो हाई और लो को आपको मार्क कर लेना, ठीक है। अब इसके अंदर अगर एक कैंडल बनती है, अच्छी बात है,
2 कैंडल इसके अंदर बन जाती है और भी अच्छी बात है, 3 कैंडल बन जाती है। तो जितना ज़्यादा इस बड़ी कैंडल के अंदर मार्केट कंसोलिडेशन करेगा ना, आपका मूव उतना ही पक्का हो जाएगा, उतना ही बड़ा मूव आने की प्रोबेबिलिटी हाई। अब आपको इसको बैक टेस्ट करना है, आपको इसकी खतरनाक प्रोबेबिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इसके अंदर देखो एक कैंडल बनी, ठीक है, या हो सकता है 2 कैंडल बन जाए, हो सकता है 3 कैंडल बन जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक कैंडल बन गई है, ठीक है, उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें मिनिमम एक कैंडल इसके अंदर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो बड़ी कैंडल के अंदर हमें मिनिमम एक कैंडल चाहिए और मैक्सिमम कितनी भी कैंडल्स हो सकती है, ठीक है दोस्तों। हमने बड़ी कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया है और उसके बाद में हमारे खिलाफ एक छोटी सी कैंडल भी उसके अंदर बन चुकी है। तो अब हमें ट्रेड कैसे लेना, ठीक है, वो देखिए। अब जैसे ही नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर ओपन होगी, जाहिर सी बात है, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर ओपन होती है, ठीक है, अब वो कैंडल जैसे ही वो कैंडल 100 रुपये को ब्रेक करती है, ठीक है, जैसे ही 100 रुपये के हमारे लिमिट ऑर्डर को ब्रेक करती है, 100 रुपये को ब्रेक करने के बाद में अगर आप 10 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो ना, तो अगर आप 10 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो ना, तो 5 क्वांटिटी, ठीक है, अब आपको मात्र 5 क्वांटिटी लगानी है। तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक करता है, 100 रुपये को कैंडल ये ब्रेक करती है, तो 100 रुपये को ब्रेक करने के बाद में आपको 5 क्वांटिटी ले लेनी है, ठीक है। जैसे ही ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर देती है, अब ये कैंडल मान लीजिए क्लोजिंग कर दी है 110 रुपये पे, ठीक है, तो हमारे पास टोटल 10 क्वांटिटी थी, ठीक है, 10 में से 5 क्वांटिटी हमने कब ली, जब इसकी प्राइस 100 रुपये थी, ठीक है। अब इसकी बाकी की 5 क्वांटिटी हमने कहाँ पे ली, 110 रुपये पे, जब ये कैंडल यहाँ पर क्लोज करी है, ठीक है, क्लोज करने के बाद में लिए। अब क्लोज करने के बाद में हमें क्यों लेना है, क्योंकि बहुत बार ना ये कैंडल यहाँ पे ऊपर जाके वापस से इसके अंदर यहाँ पे क्लोजिंग हो जाएगी और उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल हो सकता है इसके ऊपर इस तरीके से निकल जाएगी। तो इस वजह से हमें कभी भी पूरी क्वांटिटी एक साथ नहीं लगानी है, ठीक है। अब दूसरी बात आपके मन में सवाल आएगा कि हम क्यों ना इसको क्लोजिंग के बाद में पूरी कन्फर्मेशन के बाद में ही ट्रेड ले। लेकिन भाइयों, जब आप कन्फर्मेशन का वेट करोगे ना, तो अभी तो ये आपको यहाँ पे 100 रुपये में मिल गया लिमिट में, बाद में ये कैंडल ना हो सकता है 120 पर जाके इसकी क्लोजिंग दे, तो बाकी के 20 पॉइंट आपके कहाँ जाएंगे, वो चले गए, समझ लो, और स्टॉप लॉस भी आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से पहली क्वांटिटी 100 रुपये को क्रॉस करने के बाद में, पिछली कैंडल का हाई क्रॉस करने के बाद में, बाकी की क्वांटिटी ऊपर कैंडल क्लोज करने के बाद में आपको लेना, ठीक है। और स्टॉप लॉस जो हमारी बड़ी कैंडल है उसका लो पे हमें स्टॉप लॉस लगा लेना, ठीक है। तो इस कैंडल के लो के नीचे हमारा एसएल होगा, ठीक है। अब इसी का उल्टा डाउन साइड की तरफ होगा, जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक होगा हम डाउन साइड की तरफ का भी ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। तो याद रखना। अब इसके बाद में देखो टारगेट अगर ये कैंडल, ठीक है, अगर ये बड़ी कैंडल 10 पॉइंट की है ना, तो आपका ऊपर भी टारगेट पहला 10 पॉइंट का होगा, उसके बाद में 1:2 ऐसा ट्रेल करते करते आप ऊपर की तरफ अच्छे अच्छे टारगेट भी ले सकते हो, ठीक है। तो हमेशा से याद रखना कि कैंडल क्लोजिंग के बाद में ही हमें पूरी क्वांटिटी लगानी है, पहले हमें मात्र हाल्फ क्वांटिटी ही लगानी है और मिनिमम बड़ी कैंडल के अंदर एक कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको मदर कैंडल भी बोल सकते हो, ठीक है, और इसको बेबी कैंडल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो बेबी कैंडल एक होनी चाहिए या 2 3 कितनी भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम एक बेबी कैंडल चाहिए मदर कैंडल के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम इसको बैक टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो आराम से, किसी भी स्टॉक पे आराम से उठा के देख लो, इंडेक्स में उठा के देख लो, आप इसको बस बैक टेस्ट करो, आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इसकी प्रोबेबिलिटी मैं आपको बोल रहा हूँ 80 to 90% प्रोबेबिलिटी इसकी रहेगी, ठीक है। तो ये हमारी कैंडल है, ठीक है, ये हमारी मदर कैंडल बनी, ठीक है। अब इसके अंदर 1 और 2 बेबी कैंडल इसके अंदर बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके लिमिट पे एक ऑर्डर लगा सकता हूँ कि इसका हाई कितना है, इसका हाई है 2744, ठीक है। तो जैसे ही ये कैंडल इसको ब्रेक करेगी, मैं हाफ क्वांटिटी यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है। तो ये कैंडल इसका हाई ब्रेक करी, तो यहाँ पे मेरी हाफ क्वांटिटी आ गई और इस बड़ी कैंडल का मेरा एसएल होगा 100 पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे इसने मेरे को 1:1 तो यहाँ पे दे ही दिया है, ठीक है, इसको हटा दिया हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रेड हमारा कब बनेगा, जब ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करेगी, ठीक है। तो ये क्लोज करी, अब यहाँ पर हमारी बची हुई क्वांटिटी हम यहाँ पे लगा देंगे और एसएल हमारा वही इस कैंडल का लो का होगा। ये तो बड़ी कैंडल बन गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके हाफ का भी ले सकते हो, जिसका हाफ कहाँ तक आ रहा है, आप वहाँ तक भी इसका हाफ का भी एसएल ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, कैंडल कभी भी ना इस तरीके की नहीं होनी चाहिए कि ये देखो ये कैंडल बनी और ये कैंडल बनी, कभी भी इस तरीके की कैंडल बिल्कुल भी नहीं चलेगी, हमें पूरी भरपूर कैंडल चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखो ये कैंडल यहाँ पर बनी एकदम एंगल्फिंग और इसके अंदर एक बेबी कैंडल बनी, ठीक है।
तो जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा एकदम लिमिट ऑर्डर में, इसका लो पे हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे और इसके हाई का 56 रुपये का हमारा एसएल है, ठीक है। और नीचे की तरफ 1:1 हमें यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। जैसे हमें 1:1 मिला और बाकी का टारगेट हम क्लोजिंग के बाद मिलेंगे, ठीक है। तो पहला ट्रेड तो हमारा ये हो गया, ठीक है। बाकी का ट्रेड हमें यहाँ पर कैंडल क्लोज करी इसके ऊपर यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपको शुरुआत में इसके ऊपर ट्रेड नहीं लेना है। सबसे पहले आपको इसको खुद को बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट करो आप आराम से इसको, और इसकी एक्यूरेसी का खुद पता करो कि कितनी एक्यूरेसी है, ठीक है। मुझे तो पता है, मैं खुद इसके ऊपर ट्रेड भी लेता हूँ, आज भी मैंने आपको दिया था लाइव के अंदर, तो मुझे तो पता है। और आप इसके अंदर खुद भी बैक टेस्ट करोगे, क्योंकि ट्रेड तो आपको लेना है, खुद को लेना है, तो खुद को कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा इसको बैक टेस्ट करने के बाद में, ठीक है। आपकी कोई भी है जो स्टूडेंट हो, कोई भी कुछ भी हो, सबसे बेस्ट तो स्टूडेंट्स के लिए और जॉब करने वालों के लिए रहेगी ये स्ट्रेटेजी, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आराम से बस मदर कैंडल, बेबी कैंडल आपको देखनी है, और 1 डे का आपका टाइम फ्रेम होगा। जैसे कैंडल हाइक तोड़ेगी आपको एंट्री ले लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।